हे एवरीवन, सो यूपी टेट के बाद सी टेट की तैयारी कैसे करें। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने यूपी टेट के साथ सी टेट का फॉर्म भी अप्लाई किया था एंड अब यूपी टेट का एग्ज़ाम हमारा हो चुका है, तो अब सी टेट की तैयारी कैसे करें। गाइज, एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि सी टेट आपका 6 सितंबर को एग्ज़ाम है। मिनिमम हमारे पास 60 डेज़ हैं, तो 60 डेज में हम सीटेट की तैयारी कैसे करें। और ये वीडियो स्पेशली उन सभी के लिए है जिन्होंने अभी तक सीटेट की तैयारी नहीं की है। सीटेट क्या होता है, सीटेट के एग्ज़ाम किस तरीके का पूछा जाता है, क्या लेवल होता है। तो आज की वीडियो में मैं सीटेट से रिगार्डिंग सारे डाउट को डिस्कस करने वाली हूँ। इवन ये भी बताने वाली हूँ कि आपको कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या सोर्स होना चाहिए। एंड सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद हम क्या कर सकते हैं। तो देखो, एक चीज़ क्लियर सुन लो पहले कि जो यूपी टेट है वो क्या है। हमारे यूपी टेट जो हमारा है वो स्टेट एग्ज़ाम है, राइट। एंड सी टेट हमारा सेंटर लेवल एग्ज़ाम है। सी टेट को क्वालिफाई करने के बाद हम DSSB, KBS, BPSC एंड NVS, इन सारी वैकेंसी में जो गवर्नमेंट की जो वैकेंसी निकलती है इन सब में हम अप्लाई कर सकते हैं। यदि हमें KVS में जाना है, BPSC में, या फिर NVS या DSSB में, राइट। एंड यूपी टेट को क्वालिफाई करने के बाद हम सिर्फ स्टेट लेवल पर ही एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे आपके स्टेट में कोई एग्ज़ाम निकलता है तो यूपी टेट क्वालिफाई मांगा जाता है, बट यदि आप सेंटर लेवल के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो फिर आपका सी टेट क्वालिफाई होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड यूपी टेट की तरह ही सी टेट में भी 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, बहुत सारी चीज़ें सिमिलर हैं बट बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट भी हैं। कहने का मतलब ये है कि जो पेपर 1 एंड पेपर 2 की बात करूं तो यूपी टेट की तरह ही हमारे पास यहाँ सब्जेक्ट है। जैसे हमारे यूपी टेट में 5 सब्जेक्ट थे, सेम उसकी तरह ही हमारे सी टेट में भी वही 5 सब्जेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर भी सेम है, 150 क्वेश्चन नंबर होंगे, नो नेगेटिव मार्किंग, सेम टू सेम यूपी टेट के जैसा है। बट सी टेट में क्या नया है वो सुन लीजिए, क्योंकि सी टेट इतना ईजी एग्ज़ाम नहीं है। सी टेट सच में थोड़ा सा हार्ड एग्ज़ाम है एंड उसकी हमें बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। आप सोचोगे कि हम 15 डेज़ में इसको पढ़कर निकाल लें 30 डेज में, तो इम्पॉसिबल है, बिकॉज सी टेट को हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना होता है। सी टेट एक जो एग्ज़ाम है वो पेडागोगी बेस्ड है एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड, उसमें क्वेश्चंस आते हैं। मैं अभी बुक्स भी दिखा दूंगी आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बट बुक को देखने से पहले आप थोड़ा समझ लीजिए कि हमें तैयारी कैसे करना है। और अभी हम बिगनर हैं, हमें कुछ भी नहीं पता, तो ये छोटी सी चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि यूपी टेट के जैसा ही सी टेट के ये सारा जो पोर्शन है वो सेम है। लाइक CDP, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, ये लैंग्वेज है आपकी, तो लैंग्वेज भी आपको पता होगा जो भी आपने चूज़ की होगी। एंड EVS मैथ्स, और फिर पेपर 2 में भी सेम वही क्राइटेरिया है, SST साइंस मैथ्स वाला। ओके, तो ये चीज़ तो देखो कॉमन है। अब सी टेट में डिफरेंट क्या है? डिफरेंट ये है कि सी टेट में फैक्चुअल क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको पता चलेगा कि सी टेट किस तरीके से क्वेश्चंस पूछता है। सी टेट में हमें क्या क्या पढ़ना है, ओके, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एंड क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो सी टेट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास आपका सिलेबस तो होना ही चाहिए। सी टेट 2026 का आपके पास सिलेबस होना चाहिए। फिर आपको क्या करना है, NCERT बुक्स को पढ़ना है। अब आप बोलोगी ये NCERT बुक्स हमें कहाँ मिलेंगी? NCERT बुक्स ऑनलाइन भी अवेलेबल है। आप चाहो तो 6 से 8 तक की NCERT मंगा सकते हो। फर्स्ट तो नहीं, 3rd to 5th की NCERT बुक्स आ जाएंगी, वो मंगा सकते हो आप। और आपको बुक्स नहीं मंगाना है तो ऑनलाइन भी बहुत सारे मेथड्स हैं, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया है, आप वहाँ से भी उसको पढ़ सकते हो। लेकिन NCERT मस्ट है। जब मैंने खुद एग्ज़ाम दिया था ना सी टेट का, तो मैंने NCERT को बहुत डिटेल में पढ़ा है। मैं आपको बुक्स भी दिखा दूँगी। देखो, तो आपको क्या करना है कि NCERT बुक्स को आपको पढ़ना है, ये मस्ट है, पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको, चाहे EVS हो, मैथ्स हो, SST हो, साइंस हो, मैथ्स हो, एवरी सब्जेक्ट की आपको NCERT पढ़नी ही पढ़नी है। आफ्टर दैट मैं हमेशा रिकमेंडेड करती हूँ आपको कि आपको यूथ पब्लिकेशंस की बुक, क्योंकि मेरी फेवरेट पब्लिकेशंस है। सच बताऊँ तो मैं चाहे KVS NVS किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करूँ, मैं यूथ पब्लिकेशंस की बुक ही खरीदती हूँ। और मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है इन बुक्स से, तो ये आपको बहुत हेल्प करेंगी। तो आप यूथ पब्लिकेशंस की बुक खरीद लीजिएगा। एंड प्री वाईक्यू आपको 2011 से लेकर 2026
कि आपको सॉल्व करना है। अब आप ये मत सोचो कि ये अभी से करना है, ये अभी नहीं करना है, ये हमें अभी नहीं करना है, हमें प्री वाई क्यू अभी नहीं करना है, हमें यूथ पब्लिकेशंस की बुक से भी प्री वाई कुछ नहीं, अभी हमें सिर्फ एनसीईआरटी रीड करनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। अब आप बोलोगे कि हम अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, कहाँ से कंप्लीट करें, किस बुक से कंप्लीट करें, तो सुन लो। आप यदि ऑनलाइन नहीं पढ़ पाते हो, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन उनको फ़ोन से पढ़ना अच्छा नहीं लगता, वो बुक्स प्रेफर करते हैं, आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो। बहुत सारी पब्लिकेशंस की बुक आती हैं जो आपको डिटेल में थ्योरी भी मिल जाएगी, तो आप चाहो तो बुक से भी पढ़ सकते हो, एंड आप चाहो तो ऑनलाइन मोड भी पढ़ सकते हो। ये आपकी जिससे आपको ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मैं अक्सर ऑनलाइन पढ़ती हूँ एंड काफ़ी सारी चीज़ों मैं बुक से भी पढ़ती हूँ। मैं क्यों आपको बोलूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें बुक से पढ़ती हूँ एंड फिर मैं ऑनलाइन भी पढ़ती हूँ, तो मुझे थोड़ा सा समझ में जल्दी आ जाता है। ओके, एंड चलो ये तो सिलेबस हो गया। अब ऑनलाइन मोड की बात करूँ तो मैं ऑनलाइन आप कहाँ कहाँ से पढ़ सकते हो। ऑनलाइन के लिए कुछ चैनल्स हैं, जैसे यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ मैं तो यूट्यूब चैनल्स है जैसे सचिन एकेडमी हो गया, अड्डा 24/7 हो गया, TWA हो गया, टारगेट ये उनका है हाँ, एंड KD लाइव हो गया। तो आप ये सारे चैनल्स भी पढ़ सकते हैं। देखो मैंने एक इसमें ऐड नहीं किया, चलो मैं कर देती हूँ। आप चाहो ना तो ये गुरुजी वर्ल्ड से भी पढ़ सकते हो। हाँ अच्छा है, मुझे अच्छा लगा इसका कंटेंट, तो अच्छा है। ये गुरुजी वर्ल्ड से भी आप पढ़ सकते हो। अब एक चीज़ ध्यान से सुन लो, ये सारी फ्री क्लासेस हैं, बट आपको 6 से 7 आवर्स डेली आपको अपनी स्टडी के लिए देने पड़ेंगे। आप सोचोगे 2 आवर्स 3 आवर्स में हो जाए तो इम्पॉसिबल है। आपको एवरी सब्जेक्ट के लिए 1 आवर्स देना पड़ेगा, एंड 5 से 6 आवर्स की स्टडी आपको डेली करनी है, तब जाके आपका CTET क्वालिफाई होगा। अदरवाइज CTET देखो थोड़ा सा टफ एग्ज़ाम है, CTET का लेवल थोड़ा सा टफ है। आप देखो ये नहीं बोल सकते हो, या मैं ये नहीं बोलूँगी आपको कि आपसे पढ़ के जाओ और एग्ज़ाम आपका हो जाएगा, क्योंकि CTET क्वेश्चन ही अच्छा ऐसे पूछता है। तो देखो चलो मैं एक क्वेश्चंस भी आपको दिखाई देती हूँ। ये देखा आपने, ओके, ये तो समझ में आ गया होगा ना। अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं। देखो जैसे ये मेरे पास है 2014, ये है सितंबर 2014 का पेपर है, सेकंड पेपर। देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, जैसे सीखने के लिए आकलन, पूरा पेडागोगी बेस्ड आएगा आपका, चाहे हिंदी हो, CDP हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, EVS हो, कोई भी हो। देखा आपने सारा कैसे आएगा, पूरा पेडागोगी बेस्ड आएगा। आपको समझना पड़ेगा तब जाकर आप क्वेश्चंस कर पाओगे। और सब ये तो आप देख ही लो, देखो देखा आपने। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे CDP में, एंड SST हिंदी, अभी तो ये SST भी, तो मैं इंग्लिश भी दिखा देती हूँ आपको, है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे CTET एग्ज़ाम में आते हैं, देखो, है ना। तो CTET का जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा टफ लेवल का एग्ज़ाम है, UP टेट के जैसा नहीं है। ये CTET थोड़ा सा टफ है, और CTET को सच में थोड़ा हमें डिटेल में ही पढ़नी पड़ती हैं चीज़ें। तो देखो आप देख सकते हो, हिंदी भी देख सकते हो आप, इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम, है ना। तो अच्छा एक चीज़ और समझ लो, ये तो आपने पेपर्स देख लिया। अब एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अब ये मैंने जैसे टीचर्स बताया आपको, अब टीचर तो मैंने आपको सजेस्ट कर दिए। अब टीचर मैंने इसलिए आपको सजेस्ट किए क्योंकि आपके पास जो ये सब्जेक्ट है ना, CDP हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, EVS, मैथ्स, SST साइंस, ओके, ये सारे सब्जेक्ट ये सारे पब्लिक, ये सारे चैनल्स पर अवेलेबल हैं। आपको जिसकी लैंग्वेज समझ में आती है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, EVS में, आप उनको फॉलो कर लीजिए। देखो सबके समझने का तरीका, सबके समझाने का तरीका अलग होता है। मैं सिर्फ आपको गाइड कर सकती हूँ क्योंकि मुझे ये सारे टीचर्स अच्छे लगे, मैंने खुद इनको पढ़ाया। तो आप चाहो तो जैसे आपको हिंदी किसी की अच्छी लगती है, इंग्लिश किसी की अच्छी लगती है, तो ऐसे करके आप FD सब्जेक्ट का बना लीजिए और आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। देखो हमारे पास टोटल 60 डेज़ बाकी हैं, एंड 6 सितंबर को इसका एग्ज़ाम है। CTET क्वालिफाई करना गाइस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो। CTET
क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, इसलिए भी क्योंकि आप यदि किसी अच्छे लेवल पर चाहते हो कि मेरा DSSB में हो जाए, मेरा KVS में हो जाए, मेरा BPSC में हो जाए, मेरा NVS में हो जाए, तो इन सब तक पहुंचने के लिए हमें पहले ये सीढ़ी पार करनी पड़ेगी। इसलिए हमें CTET क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज़ होते हैं कि हम कैसे करें, कहाँ से करें, तो मैंने सारी चीज़ें डिस्कस कर दी है। नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो बेहिचक आप करो। और हाँ, 30 डेज में आपको ये सारा कंप्लीट करना है। हमारे पास 2 मंथ्स हैं, हम डिवाइड कर लेते हैं कि हमें 30 डेज़ में सिर्फ हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। हमें क्या करना है, अपना सिलेबस करना है। आफ्टर 30 डेज़ में हम क्या करेंगे, PYQ लगाएंगे एंड हम फिर उसके मॉक लगाएंगे। बट अभी हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में लिख दीजिएगा। मैं उस पर भी डिटेल में वीडियो बना दूंगी। एंड अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा गाइज़। हो सकता है कि किसी और भी स्टूडेंट की हेल्प हो जाए। बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको नहीं पता कि बेसिक से स्टार्टिंग कैसे करनी है एंड क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, तो उनकी भी हेल्प हो जाए। तो बस यही सारी चीज़ें थी। अभी आप ये कीजिए, NCERT बुक्स को मंगाइए एंड यूथ पब्लिकेशंस की बुक आप चाहो तो मंगा सकते हो। वैसे भी अभी नहीं चाहो तो बाद में मंगा लेना, 15-20 डेज आफ्टर डेज बाद मंगा लो। बट अभी सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको सिलेबस पर। तो आज आपका काम ये है कि आपको सिलेबस को निकालना है, और सिलेबस को निकाल के उन्हीं टॉपिक को पढ़ना है जो सिलेबस में आपके टॉपिक हैं। CDP, हिंदी, इंग्लिश, मैथ जो भी है, उन सारे टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है एंड बहुत अच्छे से करना है। अच्छे से आपको नोट्स बनाना है एंड 30 डेज़ के अंदर हमें अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट करें। ओके, थैंक यू।